टोपीबाज नेता है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है, इसमें कितना सत्य है? कुछ भी सत्य नहीं है। असत्य बोलने वाले का नाश होगा। हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि काका टोपीबाज है। जो असत्य बोल रहा है ना, उसके बाल बच्चा ऐसा कीड़ा पड़ेगा कि मरने वाला देखेगा नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ मरा। जो पत्रकार जो बोलूंगे लेना टोपी पहन के आया, टोपी पहना के गया। अरे तुम लोग को इतनी अक्ल नहीं है। वो इतना अच्छा बड़ा इंसान है, पांडुरंग है हमारा, वो क्या तुमको टोपी पहन के आया? अरे तुम लोग टोपी दुनिया को बनाते हो, टोपी बनने वाला नहीं है। वो समाज सेवक है, समाज सेवक। वो समाज के लिए लड़ता है, वो कोई किसी का पैसा नहीं लेता है। तुम लोग पैसा लेके आए होंगे। आगरी सेना के कैलाश पाटिल काका थे कि हमें घर के बदले घर दिलाए और हमें हमारे लिए वो लड़े थे। अगर वो नहीं होते ना तो शायद आज हम लोग कब का यहाँ से गए चले गए होते। तो बचाएंगे आप लोगों को? हाँ 100% बचाएंगे घर विश्वास है पूरा? हाँ। क्यों विश्वास है? क्योंकि वो हर बार जब भी नोटिस आता है तब भी हमारे साथ रहते हैं। वो हमारे घर के दरवाजे पे आते हैं। कैलाश पाटिल काका, आज वो जो कैलाश पाटिल काका जो है उनके वजह से आज हम है ना यहाँ पर खड़े हैं। पर मुझे 100% ये है भरोसा कि हमारी बिल्डिंग नहीं टूटने देंगे। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर पुन्हा एकदा नालासोपारा पूर्वेतील विजय लक्ष्मी नगरचा मुद्दा ऐरणीवरती आलेला आहे। सोशल मीडियावरती आपण काही दिवसांपूर्वी एक बातमी पाहिली, त्याच्यामध्ये आगरी सेना महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल यांना टोपीबाज नेता असं म्हटलं गेलं। कैलाश पाटिल टोपीबाज नेता है क्या? कैलाश पाटिल ने आपको फंसाया है क्या? कैलाश पाटिल आपका घर देंगे? आता हे आपण बोलत नाहीये तर ही लोक बोलतात। या सगळ्या घटनेचा साक्षीदार जर कोण असेल तर तो टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मी आहे। 2022 रोजी वसई विरार शहर महानगरपालिकेने विजय लक्ष्मी नगर C1 चं कारण सांगून नोटीस काढल्या होत्या। त्यावेळेला कैलाश पाटिल देवदूत बनून या लोकांच्या पाठीशी उभे राहिले। जाणून घेऊया याच्या मागचं नेमकं काय कारण आहे। त्याच्यानंतर 2 दिवसापूर्वी वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे अधिकारी, पालघर लोकसभेचे खासदार डॉक्टर हेमंत विष्णू सावरा, नालासोपारा विधानसभेचे आमदार राजन नाईक यांच्यामध्ये आढावा बैठक पार पडली। त्यावेळेला या तिन्ही नेत्यांनी तुम्ही या लोकांची घरं तोडायची नाही हे स्पष्ट भाषेत सांगितलं गेलेलं आहे। आता सुप्रीम कोर्टाचे आणि हाय कोर्टाचे आदेश आहेत। कायदा नावाची पण काहीतरी गोष्ट असते, परंतु कुठेतरी राजकारण पुढे आणून कोणाची तरी पोळी भाजण्याचं काम यापुढे केलं जाते। जाणून घेऊया विजय लक्ष्मी नगरचे रहिवासी आपल्या सोबत आहे। सत्य काय आहे? कोण आहे टोपीबाज नेता? कोणी खाल्ला विजय लक्ष्मी नगर? कोणी बनवल्या विजय लक्ष्मी नगर मध्ये या इमारती? जो 2 दिन पहले खबर आई थी, कैलाश पाटिल टोपीबाज नेता है क्या? नहीं, आप तो उनके साथ मैं जानती हूँ कैलाश काका के साथ आप भी 2.5 साल से हमारी मदद कर रहे हो। तो कैलाश काका टोपीबाज नहीं है। तुमको पता है जब हम उनके यहाँ विरार में जाते हैं ना तो ये लोगों से पूछना, वो हमें खाना तलक देते। कोई नेता देता नहीं होगा, पर जब हम वहाँ पहुँचते ना तो वो पहले हमें पूछते कि चाय पिए, पानी पिए, खाना अगर लेट हुआ ना तो हमारे लिए खाना तलक देता है। आजकल तो सगा बेटा नहीं पूछता है। अगर बेटा अलग हो गया है तो सगा बेटा के घर जाएंगे ना तो सगा बेटा नहीं पूछता है। अपन कैलाश काका तो भगवान है, वो लोगों को भूखा नहीं देख सकते तो ये घर क्या तोड़ने देंगे? हमारा घर तो वो बचाएंगे ही। और मुझे तो कैलाश काका पे पहले से उम्मीद थी। जिस दिन मैंने उनको देखा था ना वहाँ विरार में, जिस तरीके से वो हमारे लिए उस बारिश में बैठे थे रोड के ऊपर, तभी मैं जान गई थी कि ये इंसान हमको अंतिम तलक हमारे साथ लड़ेंगे और हमें जिताएंगे भी। और कल जब हमें घर मिलेगा ना तो हमारे बच्चे उनको ना जब तक जिएंगे ना, हम तो मर जाएंगे पर हमारे बच्चे जब तक जिएंगे ना तब तक उनका नाम निकालेंगे कि आगरी सेना के कैलाश पाटिल काका थे कि हमें घर के बदले घर दिलाए और हमारे लिए वो लड़े थे। आता त्यांचं म्हणणं असं आहे की कैलाश पाटिल जे आहेत त्यांच्या मदतीला नेहमी धावून येतात। कैलाश पाटिल टोपीबाज नेता है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है, इसमें कितना सत्य है? कुछ भी सत्य नहीं है। असत्य बोलने वाले का नाश होगा। हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि काका टोपीबाज है। जो असत्य बोल रहा है ना, उसके बाल बच्चा ऐसा कीड़ा पड़ेगा कि मरने वाला देखेगा नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ मरा। सत्य बोलना चाहिए। जब हम लोग को फायदा नहीं दे रहा तो नुकसान भी मत दो। हम लोग को कोई फायदा नहीं दे रहा तो नुकसान भी मत दो। नहीं सहायता कर रहे हो तो मत करो। हम लोग कैसे भी अपना जी खा रहे हैं, जीने दो। लेकिन काका को क्यों बदनाम कर रहे हो? उनको मत बदनाम करो। जो हम लोग को सहारा दे रहा है उसी को बदनाम कर रहे हो। अपने नहीं बदनाम होके दिख रहे हो, हम बदनाम हो। इसलिए हाथ जोड़ते हैं, हम लोग का सहायता नहीं कर रहे हो तो हम लोग का फायदा मत उठाओ।
खरं आहे, जर एखाद्याची आपण मदत करू शकत नाही तर त्याचं नुकसान तरी करू नका, कारण कैलास पाटलांनी जर ह्यांच्या डोक्यावरनं हात काढला तर ही लोक खरंच रस्त्यावरती येतील। कैलाश पाटिल को बदनाम करने की साजिश रची गई, कि आपको क्या लगता है? ये हम लोग नहीं बोल रहे, ये आप जो मीडिया वाले आते हैं ना, आप लोग तो आप अलग अलग चैनल से आते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोल रहे, ये आप लोग उनको गलत ठहरा रहे हैं। ये हम लोगों का बोलबाला नहीं है, ये मीडिया वाले उनको गलत ठहरा रहे हैं। अगर वो नहीं होते ना तो शायद आज हम लोग कब का यहाँ से चले गए होते। आज वो है तभी ये जो 37 या 34 बिल्डिंग बचा हुआ है ना, शायद उन्हीं की वजह से बचा हुआ है, नहीं तो आज हम लोग ये पूरा एरिया तो बोले तो मैदान हो गया होता। यहाँ कुछ भी नहीं रहने वाला था, कुछ भी नहीं रहने वाला था। कैलाश पाटिल काका आए, आगे बढ़ के उन्होंने आंदोलन किया, तभी आज ये शायद बची हुई बिल्डिंग है, बची है और आगे भी बची रहेंगी। नहीं भी बचेंगी तो हमको कहीं ना कहीं घर दिलाएंगे काका, ऐसा उम्मीद है हम लोग को। पहचानते हैं क्या काका को? पूरा उम्मीद है उसके ऊपर। हाँ लगता है वो बचाएंगे आप लोगों को? हाँ 100% बचाएंगे घर विश्वास को। है पूरा? हाँ क्यों विश्वास है? क्योंकि वो हर बार जब भी नोटिस आता है तभी हमारे साथ रहते हैं। वो हमारे घर के दरवाजे पे आते हैं। कैलाश पाटिल काका आज तक राजन नायक भी आए, वो तो अभी 4 महीने से जीते, वो भी आए, हम उनका भी शुक्रिया कर देंगे। और कैलाश पाटिल तो आज जून में जब नोटिस आया ना, तभी से वो हम लोग के लिए खड़े हुए। और बारिश में उन्होंने, कोई भी नेता बारिश में नहीं भीगेगा, लेकिन वो भीगे हमारे लिए, उन्होंने भीगा, तभी आज हम लोग शायद यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हम लोग कब के गए होते यहाँ से। आपण जर पाहिलं तर सध्या विजयलक्ष्मी नगरचं प्रकरण खूप गाजलेलं आहे, त्याच्या मागचं कारण काय ते पण माहिती आहे। अखंड महाराष्ट्राला नालासोपारा विजयलक्ष्मी नगरच्या 41 इमारतींचा पत्ता जरी विचारला तर कोणी सहज तुम्हाला इथे आणून सोडेल, इतका हा विषय गाजलेला आहे। परंतु काही गोष्टी आहेत कायदेशीर आहेत, काही लोकांना या गोष्टी माहिती नाहीत, या गोष्टींचा मागचा जे काही पार्श्वभूमी आहे ती माहिती नाही, म्हणून हे असे सगळे प्रकार घडतात। बेटा तुमको भरोसा है कि कैलाश पाटिल तुमको बचाएंगे? 100% भरोसा है। वो अगर आज है ना तो है ना हमारी ये बिल्डिंग बची है, अगर वो नहीं होते तो हमारी बिल्डिंग आज तक अभी है ना ये मैदान क्या खाली, ये ऐसा सुनसान एरिया बन गया होगा। वो जो कैलाश पाटिल काका जो है उनके वजह से आज हम है ना यहाँ पर खड़े, आज हम उनके वजह से उनके सुख, अगर है ना उनको है ना कोई दिक्कत वगैरह होगी ना तो हमें बुलाना, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। वो हमारे दुख में अभी मदद कर रहे हैं तो हम भी उनके दुख में मदद करेंगे। पर मुझे 100% ये है भरोसा कि हमारी बिल्डिंग नहीं टूटने देंगे वो, और अगर ये बिल्डिंग टूट गई ना तो सबसे पहले हम लोग को मार देना, हम नहीं देख पाएंगे ये बिल्डिंग टूटते हुए। बस मुझे मेरे घर के बदले घर चाहिए, और उनको जो सुख दुख में जो दिक्कत होगी हमें बुलाना, हम उनकी मदद करेंगे। ताई काय वाटतं, ज्या प्रकारे ज्या पद्धतीने या बातम्या आता नव्याने पुढे आलेल्या आहेत, कुठेतरी राजकारण होतोय, कारण यापूर्वी आपण बातम्या दाखवल्या पण राजकारण त्याच्यामध्ये नव्हतं। हे कोणी बनवलं, कोणाच्या सानिध्यात बनलं, कोण मदत करतंय कोण नाही मदत करतंय, या सगळ्या गोष्टींमुळे तुम्हाला किती त्रास होतो? आम्हाला त्रास होतोय, त्रास भरपूर होतोय आम्हाला, पण आमचा जो त्रास होतोय, पत्रकार येतात म्हणजे आमचं दुःख जे आहे काही आम्ही पत्रकाराच्या माध्यमातूनच ते बाहेर लोकांना समजू शकतो की आमच्या एरियामध्ये इकडं काय चाललं काय नाही। पण कैलाश पाटिल काका हा एक पांडुरंग आहे, पंढरीचा पांडुरंग आहे। तो पांडुरंग आहे म्हणून इकडं पंढरी राहिले, पंढरी उभी आहे इकडं। तो पांडुरंग नसता तर पंढरी कधीच उभी राहिली नसती। आणि कैलाश पाटिल काका 2.5 वर्षापासून इथे आम्हाला साथ देतात, नोटीस आली की ते आमच्या बरोबर उभं राहतात। जे आम्हाला काय मदत असेल, पैशाची असो किंवा काही अडचणी असेल ते बोलतात आम्हाला, मी तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, तुम्ही काही काळजी करू नका। ते लास्ट पर्यंत, रक्ताच्या थेंबापर्यंत ते असंच बोलतात की आम्ही 41 बिल्डिंगला जोपर्यंत मी जिवंत आहे तोपर्यंत मी 41 बिल्डिंग वाल्यांना काय होऊन देणार नाही, आणि त्यांना रूमच्या बदल्यात रूमच देणार। हा पांडुरंग हा कुणाला भेटणार नाही। आणि जे पत्रकार जी बोलून गेले ना, टोपी पहन के आया, टोपी पहना के गया, अरे तुम लोग को इतनी अक्ल नहीं है, वो इतना अच्छा बड़ा इंसान है, पांडुरंग है हमारा, वो क्या तुमको टोपी पहन के आया? अरे तुम लोग टोपी दुनिया को बनाते हो, टोपी पहनने वाला नहीं है, वो समाज सेवक है, समाज सेवक, वो समाज के लिए लड़ता है, वो कोई किसी का पैसा नहीं लेता है। तुम लोग पैसा लेके आए होंगे उसको टोपी बनाने लेके, लेकिन हमारा कैलाश पाटिल काका जो है ना हमारे बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और इधर
ये 15 साल में मैं तो बोल रही हूँ कि कोई न्यूज वाला नहीं आया। दीपक कोटेकर जो आप है ना, वो फर्स्ट न्यूज हमारा जो गया होगा ना, दीपक कोटेकर साहब ने दिया था इधर का। लेकिन आज तक कभी न्यूज में हम लोग ना गए, इधर कितना बिल्डिंग गिराया, कितना कुछ हुआ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। वो जो भारतीय जनता पार्टी जब अभी आई सत्ते में 4 महीना हो गया, अभी 4 महीने में तो पूरा परिवर्तन नहीं कर सकते ना। 35 साल की जो सत्ता थी वो लोग ने कुछ परिवर्तन नहीं किया, और ये जो हालत हमारे ना 35 साल की सत्ता थी ना, वो लोग की वजह से हमारा हाल हो गया है। आपण जर पाहिलं तर नालासोपारातील 41 इमारतींपैकी 7 इमारती तोडलेल्या आहेत। 34 इमारती ज्या आहेत या वाचतील, आणि यासाठी कुठे ना कुठेतरी पालघर लोकसभेचे खासदार डॉक्टर हेमंत विष्णू सावरा, नालासोपाराचे आमदार राजन नाईक आणि त्यांच्याबरोबर खांद्याला खांदा लावून अगोदरपासूनच आगरी सेनेचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलास पाटील काम करतायत। आपण सर्वांनी परिवर्तनाच्या गोष्टी केल्या पाहिजेत, पण ह्या परिवर्तनाच्या गोष्टी 35 वर्ष कुठे होत्या? 35 वर्षामध्ये परिवर्तन झालं नाही, आणि आपण जर 2 महिन्यात परिवर्तन मागू तर ते कसं होणार? कुठे ना कुठे कैलास पाटील यांना बदनाम करण्याचं कट कारस्थान कोणतरी रचतंय। कॅप्टन महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार।